जानकर पहचान कर नित्य प्रति सुमरण करते हुए, इन सब बातों से ऊपर उठते हुए, इन आत्मग्लानि से ऊपर उठते हुए, इस सारी जो खिंचातानी है इसके ऊपर उठते हुए हमने साथ संगत जी हमेशा परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, परमेश्वर को पुकारना है। हे परवरदिगार, हे सारी दुनिया के मालिक के कुल, या श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो भी कुछ आपने दिया है मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो आपने नहीं दिया है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हे परमेश्वर वो चीज़ दी है जो मेरे लिए ज़रूरी है, और वो चीज़ें परमेश्वर आपने मुझे नहीं दी है जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं साथ संगत जी जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आपको दूं, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आपकी झोली में वो चीज़ें डालूं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर वो बेकार की चीज़ें आपको दे दी वो फिर आपको परेशान करेंगी। इसलिए परमेश्वर परमात्मा परम तत्व आपको वही चीज़ें देता है, अपने भक्तों को वो चीज़ें देता है जो वो जरूरी समझता है, और वो चीज़ें नहीं देता जो जरूरी नहीं समझता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब आपको मनुष्य का जन्म भी मिल गया, ये हीरा सा जन्म भी मिल गया, ये अनमोल जीवन भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, और साधना और आराधना करने की हमें युक्ति भी मिल गई। पता चल गया कि साधना आराधना क्या होती है, ये सदगुरु ने हमें बता दिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब साधना करनी है वर्णात्मक नाम के ऊपर टिके नहीं रहना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है एक अध्यात्मवेता के लिए, जो सारे अध्यात्म का सार है, अपने अंतर्मुखी होना है। बाहरमुखी तो ये जीव हो ही रहा है, हर समय आंखों खोल के बाहर तो देख ही रहे हैं, इस सारे संसार को देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं ये एक दिन समाप्त होने वाला है। इसलिए जब ध्यान में बैठते तो आंखें इसीलिए बंद की जाती हैं, आंखें इसीलिए बंद की जाती हैं कि जो दिख रहा है इससे ओझल हो जाते हैं, ये मान के बैठते हैं कि जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है, जो दिख रहा है मुझे दिख रहा है ये है लेकिन वास्तव में नहीं है। तो इसलिए जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, वो सारे के सारे स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। जब तक उनका स्वार्थ आपसे पूरा हो रहा है तो मैं तेरा हूँ और आप मेरे हो, और जिस दिन आपका उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मैं कौन और तू कौन। इसलिए संसार में रहते रहते फंसना नहीं है, संसार में आप रहें लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे, ऐसी वृत्ति बनानी है। और अगर ऐसी वृत्ति ना बनी तो फिर ये जन्म मरण का सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जब साधना में बैठना है, ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आपको मैं करने के लिए कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी गुरु को मानते हो उसी को मानते रहिए, लेकिन जो साधना करने का सबसे सहज और सबसे सटीक जो तरीका वो यही है। आपने बेशक बाहर परमात्मा को देख लिया, इस निराकार को देख लिया, बाहर देखने से कुछ नहीं होता है। आज दुनिया के अंदर क्या हुआ, जिन्होंने परमात्मा को देखा हुआ है वो दर दर भटकते घूम रहे हैं। तो बाहर देखने से कुछ नहीं होता जब तक इसको अंदर नहीं देखोगे। अब अंदर कैसे चलना है? अब जिसने ये कहा है कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ये उस आत्मा ने कहा है, उस महात्मा ने कहा है जिसने परमात्मा को अंदर और बाहर देखा है। और अगर आप उसकी कही सुनी बातों को ऐसे ही कहते रहे और ये कहते रहे परमात्मा तो सब जगह है, अरे भाई जिसने देखा है उसने कहा है सब जगह। जब तक आप नहीं देख लेते कि परमात्मा सब जगह है, ये मन अनुभव नहीं कर लेते कि परमेश्वर सब जगह है, तब तक आप उस बात को कहने के अधिकारी नहीं है। किसी कही सुनी बातों को जेब में डाल के मत घूमते रहो, इससे पार उतारा होने वाला नहीं है। पानी जो पीता है प्यास उसी की बुझती है, खाना जो खाता है भूख उसी की मिटती है, पड़ोसियों की नहीं मिटती। तो इसलिए जिसने भी परमेश्वर की बंदगी की है फल उसी को मिला है। और आप भी जब बंदगी करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे और परमेश्वर को पुकारोगे तो तभी परमेश्वर आपके अंग संग होने का आपको एहसास होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब ध्यान में बैठना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो आत्मा है उसकी दो आंखें हैं, दो आंखें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। आत्मा हमारी क्या है? ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है।
ये हमारी आत्मा की पहचान है। तो इसलिए ऐसी चीज का ध्यान नहीं करना है जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। जब ये इंसान ही नहीं रहेगा तो इसके द्वारा बनाई गई चीजें भी नहीं रहेगी। तो इसको इंसान को जिसने बनाया है, इस इंसान को किसने बनाया है? किसने बनाया है बताओ? आपको किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है, परम तत्व ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो इसलिए जिसको सबने बनाया है, जिसने सब कुछ दिया है, इस परमेश्वर, इस परब्रह्म ने, गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हम सबको सब कुछ दिया है। लेकिन हमने इसको क्या दिया है? हमने इसका धन्यवाद कभी किया है? हमने परमेश्वर का कभी धन्यवाद किया है? हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। ये परमेश्वर, तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो आपने मुझे नहीं दिया है। तो इसलिए बाहरमुखी नहीं होना, अब अंतर्मुखी होना है। तो अब अंतर्मुखी कैसे होना है? अंतर्मुखी होने के लिए ध्यान से देखो, जहाँ पर मैंने अंगूठा लगाया है ये हमारा आज्ञा चक्र है। जहाँ पर मैंने अंगूठा लगाया आज्ञा चक्र है, इसी के माध्यम से अपने अंतर्मुखी होना है। और इससे सहज और ठीक अपने अंतर्मुखी होने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारी आंखों से नीचे नीचे का जो शरीर है, आंखों के नीचे नीचे के जो 9 के 9 द्वारे हैं, ये सारे के सारे संसार की तरफ खुलते हैं। और इन्हीं 9 द्वारों के माध्यम से संसार हमारे अंदर आता है। अब ये जो 10वां द्वार है, यही आपका बंद है। यही 10वां द्वार को खोलना है। जैसे चाबी से हम ताला खोलते हैं, ताला बंद होता है, उसके हम चाबी लगाते हैं। तो ये जो आपका 10वां द्वार बंद है, 9 द्वारे प्रगट किन्ने 10वां गुप्त रखाया। ये जो गुप्त तुम्हारा 10वां द्वार है, जिसको थर्ड आई कहा है, जिसको शिव नेत्र कहा है, जिसको तीसरी आंख कहा है, जिसको 10वां द्वार कहा है, जिसको ज्ञान चक्षु कहा है, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहा है। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। इस एक विशेष जगह के अनेकों नाम पुकारे गए हैं। तो इसलिए अब अंतर्मुखी होना है। बाहर बाहर के सारे नहीं बैठे रहना, बाहर निराकार निराकार के सारे नहीं बैठे रहना। अब इसको देखना, ये क्या निराकार हमारे अंदर भी है। जब तक आप इस निराकार को अपने अंदर नहीं देखोगे, तो तब तक बाहर बाहर का ये डिंडोरा पिटने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये अधूरा ज्ञान है। जब जो आपने बाहर बाहर देख लिया और ये कहना कि ये सब जगह है जी, ये भी कहना, जिसने ये जान लिया कि परमात्मा सब जगह है, तो साधुसंग जी ऐसा ज्ञानवान महापुरुष तो निंदा से ऊपर उठ जाता है, चुगली से ऊपर उठ जाता है, रंग रूप आकार से ऊपर उठ जाता है। दुनिया के जाति धर्म वर्ण संप्रदाय वेशभूषाओं के जितने भी भ्रम हैं, इनके मन के भेद से, मत के भेद से इनसे ऊपर उठ जाता है। और अगर अभी तक ज्ञान लेने के बाद में भी अगर जीव इन्हीं बातों में फंसा रहा, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने ज्ञान लिया है, अभी उस ज्ञान का असर नहीं हुआ है। जब जीव के ऊपर, मन के ऊपर ज्ञान का असर चढ़ जाएगा, रंग चढ़ जाएगा, जब मन के ऊपर रंग चढ़ जाएगा ज्ञान का, बुद्धि के ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा, चित्त के ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा, तो फिर ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक ही परमेश्वर हमें सब में दिखेगा। सब के अंदर रब का दर्शन होगा और रब के अंदर सब का दर्शन होगा। तो जब भी आप साधना में बैठते हैं, साध संग जी जब सुमिरन करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए वर्णात्मक नाम को तब तक जपते रहना है जब तक आपके अंदर धुनात्मक नाम पैदा नहीं होता है। और जैसे ही आपके अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है, परमेश्वर की आवाज़ जब सुननी शुरू हो जाती है, क्या आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर परमेश्वर की निरंतर धारा एक आपके अंदर बह रही है? क्या आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर निरंतर ज्वल हो रही है? तो जब तक आप अपने अंदर नित्य प्रति साधना करके ज्योति स्वरूप परमेश्वर का ध्यान नहीं कर लेते, जब आप इस धुनात्मक नाम की साधना नहीं कर लेते, असली जो भजन है साध संगत जी, एक तो भजन को गाना होता है, जैसे आप भजन गाते हैं परमेश्वर की शान में कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये इसको कहते हैं भजन को गाना। और एक भजन करना होता है। अब भजन गा तो लिया आपने, भजन करना कैसे है और असली भजन होता क्या है, ये समझ लेना है। असली जो भजन है
जो वर्णात्मक नाम है तब तक इसको वर्णात्मक नाम को जपना है, जब तक आपके अंदर धुनात्मक नाम नहीं पैदा होता है। जैसे मैंने बताया कि बीज के अंदर से जब तक अंकुर नहीं फूटता है, तो जब आपके अंदर अंकुर फूट गया, धुनात्मक नाम पैदा हो गया, फिर नित्य प्रति ध्यान में बैठकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए इस शब्द धुन को अपने अंदर में सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हमारे संत महापुरुष कह रहे हैं कि क्या तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारे अंदर निरंतर परमेश्वर की धारा बह रही है। परमेश्वर की धारा का मतलब आपके अंदर निरंतर ये धुनात्मक नाम, ये शब्द धुन निरंतर हो रही है, हिलोरे दे रही है, धुनकारे दे रही है। और ये जो आवाज है परमेश्वर की, जो आवाज है, ये जो धुनात्मक नाम है, इसी परमेश्वर की आवाज के माध्यम से परमात्मा अपना प्यार का संदेश आपके शरीरों में बैठी हुई आत्मा को इस आवाज के माध्यम से आत्मा तक अपने प्रेम का संदेश पहुंचाता है। और जब यह संदेश सुनेंगे, जब परमेश्वर का आप संदेश सुनोगे, जब परमात्मा का संदेश आपकी आत्मा सुनेगी, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये आवाज कहीं ना कहीं से तो आ रही है। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी नहीं बोल रहा हूं, आप भी नहीं सुन रहे हैं। ये भूल जाना है, ये बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है। भगवान जी ने कहा, अर्जुन ऐसा संत महापुरुष, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, उसकी जीवा के ऊपर बैठकर मैं खुद बोलता हूँ। और जो मुझे अनन्य भाव से सुनता है, उसके कानों पर बैठकर मैं खुद सुनता हूँ। तो इसलिए जब आप सत्संग में बैठे हो, परमेश्वर की रुस्तत सुन रहे हो, परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हो, ज्ञान चर्चा सुन रहे हो, अपने आप को भूल के बैठना है, अपने आप को खाली करके बैठना है। क्योंकि अगर आप खाली होकर आओगे तो आपको भर दिया जाएगा, और अगर आप भरे भरा आओगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं भरा जाएगा। तो खाली होके आना है, भ्रमों से खाली होके आना है। जब भ्रम समाप्त होगा तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जब भ्रम रहेगा जब तक, तो ब्रह्म तब तक नहीं पहचान में आएगा। तो जब तक भ्रम का जाल है तो तब तक साध संगत जी ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। तो असली जो भजन है, जो आपने करना है, वो यही है कि अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए इस शब्द धुन को हमेशा सुनना है अंदर बैठ के। हमारे संतों महापुरुषों ने इसी की तरफ इशारा किया है, और इसी शब्द धुन के माध्यम से ही परमेश्वर सब जगह है, सब सारे यूनिवर्स के अंदर है, हमारे अंदर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। परमात्मा हम में है और हम परमात्मा में है। साकार निराकार में है और निराकार साकार में है। प्रकृति पुरुष में है और पुरुष प्रकृति में है। मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मेरे में है। आप परमात्मा में हो और परमात्मा आप में है। रब सब में है और सब में रब है, और रब सब में है और सब रब में है। तो जब ऐसा सा आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान एक छोटा सा बच्चा भी कह देता है, देखो ये निराकार है। एक छोटा सा बच्चा वो भी कह सकता है, किताबों में लिखा हुआ है निराकार निराकार है, सर्वव्यापी है परमात्मा। लेकिन जब तक आपको इसका एहसास नहीं होगा, जब तक आप इसका अनुभव नहीं होगा, जब तक आप इसको अपने अंग संग होने का रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आप सूरत और शब्द का योग नहीं करोगे, जब तक आप अपनी रूह को शब्द के साथ नहीं जोड़ोगे, जब तक आप धुनात्मक नाम का अभ्यास नहीं करोगे, सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा। हे जीव, तू भ्रमों में क्यों पड़ा है, तू संशयों में क्यों पड़ा है, ये इंसान के बनाए भगवानों के पीछे क्यों पड़ा है। ये तो इंसान की कल्पनाएं हैं, और अगर इन्हीं के पीछे पड़ा रहा तो कल्पनाओं में ही उलझा रहेगा। तो इसलिए जो एक्चुअल में परमेश्वर को मिलने का रास्ता है, जो परमात्मा ने खुद बनाया है। अभी जितने मंदिर हैं, किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। जितने मंदिरों के अंदर और पूजा सामग्री है, वो किसने बनाई, इंसान ने बनाई है। वेद शास्त्र ग्रंथ किसने लिखे हैं, इंसान ने लिखे हैं। लेकिन ये जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं, इनके अंदर परमेश्वर की जो वाणी लिखी है, जो रुस्तुत लिखी है, जो शान में परमात्मा की कहा गया है, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बता रहे हैं। और अब ये बात तो हमें एक जीता जागता सदगुरु ही बताएगा, जीता जागता समय का सदगुरु बताएगा, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु बताएगा। तो इसलिए साध संगत जी हमेशा सुमरण इसी चीज का करना है, धुनात्मक नाम का सुमरण करना है, धुनात्मक नाम को सुनना है।
ध्यान में बैठकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अपने अंतर जो शब्द धुन हो रही है, जो धुनात्मक नाम है, इसको निरंतर सुनना है। इसी धुन के ऊपर बैठकर, इसी आवाज़ के ऊपर सवार होकर आपकी जो रूह है, आपकी जो सूरत है, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो आत्मा है, वो इस आवाज़ के ऊपर सवार होकर परमेश्वर के धाम तक पहुंच सकती है। और दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं है। आप अपने फैशन अपने तरीके से जितने मर्जी बनाते रहो, वो सिर्फ आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप अपना श्वास लेके में लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से सुमरण करना है। पहले इस परमेश्वर को जानना है, फिर इसका ध्यान करते हुए, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए, इसकी रूहानी आवाज़ को सुनते हुए आपने नित्य प्रति यही साधना करनी है। और इस साधना को करते करते यही हो जाना है और आपका स्वरूप यही है, आप यही थे। इसकी पहचान कर लो, इसको जान लो, इसको पहचान लो और अंत में इसी का ध्यान करते हुए इसी के अंदर ही समा जाओ। यही हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो सत्संग जी, आज का जो विचार है, मुझे पूर्ण उम्मीद है, आपसे पूर्ण आशा है कि आपने बड़े ध्यान से सुना है और जितनी निरर्थक बातें आपके दिमाग में दाएं बाएं से इकट्ठी हुई हुई उनको खत्म करो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करो। जो परमात्मा हमें दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता है। दुनिया का कोई रिश्ता नाता भी हमें वो चीज़ नहीं दे सकता, कोई देवी देवता भी हमें वो चीज़ नहीं दे सकता जो हमें परमेश्वर दे सकता है, जो हमें परमात्मा दे सकता है, जो हमें सदगुरु दे सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से आपको बताया, इसी तरीके से साधना करनी है, इसी तरीके से आराधना करनी है, हमेशा परमेश्वर के आगे प्रेयर करनी है, हमेशा परमात्मा को पुकारना है, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है और ऐसी चीज़ें नहीं मांगना है जो चीज़ें आपके अंदर हलचल पैदा करती हैं, जो आपके अंदर नफरत पैदा करती हैं, जो आपके अंदर आत्मग्लानि पैदा करती है। तो अपनी वृत्ति को साफ करने के लिए, अपने जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए यही सत्संग जिस तरीके से साधना करनी है, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा, तभी जाकर हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के अधिकारी होंगे, तभी जाकर हमारा मनुष्य का जो जन्म है वो सार्थक सिद्ध होगा। अब सबने सिमरन बोलना है, उसके बाद में फिर सत्संग जी जैसे आपको बताया जाएगा वैसे करना है। ठीक है जी, बोलिए। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरखर सतगुरु स्वामी ज्ञानवाल जी महाराज, तू ही निराकार